ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ा हुआ 11/12/2025 की अपडेट जो केंद्र के संसद से सीधे निकलकर आ रही है। संसद में जो है कि भारी हंगामा के बीच जो है कि ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े 7 सवाल 7 सांसदों के द्वारा सरकार से पूछा गया है और सरकार ने जो है कि जवाब दिया है। सरकार के तरफ से श्रम राज्य मंत्री ने जो है कि तमाम सवालों के जवाब दिए हैं, जिस पर जो है कि ताजा अपडेट प्राप्त हुए हैं, जो कि आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो पेंशन से जुड़े हुए जितने भी सीनियर सिटीजन, ट्रेड यूनियन के कर्मचारी, चीनी मिल वर्कर, भारतीय मजदूर संघ के लोग, एनएससी के अधिकारी, कर्मचारी, पदाधिकारी, आप लोगों के खास आग्रह पर विशेष रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो ईपीएस 95 के पेंशनधारी तमाम आदरणीय सीनियर सिटीजन, बुजुर्ग दंपति से अनुरोध है कि आप सारे लोग चैनल पर आ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि संसद में आपके सवालों का जवाब जो दिया गया है उसके आलोक में जो है कि कमांडर अशोक रावत की टीम जो लगातार दिल्ली में पहुंचकर प्रयास कर रही है, उनका खास आह्वान है कि धरातल पर जो है कि शोर होना चाहिए, धरातल पर जो है कि नारे गूंजने चाहिए, धरातल पर पेंशनरों का जो है कि एक्टिविटी तेज होना चाहिए, गतिविधियां बढ़नी चाहिए, तब जाकर सरकार पर दबाव बनेगा। और इसको लेकर उन्होंने सांसदों का एक टीम जो लगातार एनएससी के संपर्क में है, सरकार से सवाल और जवाब संसद सत्र के दौरान हो रहे हैं, उन सारे तथ्यों से आपको बारी बारी अवगत करवाने जा रहे हैं। तो अनुरोध एक बार फिर वही कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर कमांडर साहब को सपोर्ट करने का काम आप लोग करेंगे। तो संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र में आज गुरुवार के दिन पूरी तरह से ईपीएस 95 पेंशन योजना के इर्द गिर्द घूमता रहा। लोकसभा में कुछ साथ विभिन्न सांसदों ने पेंशन व्यवस्था की बदहाली, इसके लगातार बढ़ रहे घाटे और लाखों पेंशनरों की चिंताओं को सामने रखते हुए सरकार से तीखे और सीधे प्रश्न पूछे। प्रश्नकाल में यह मुद्दा इतना जोर पकड़ गया कि पूरा सदन कुछ देर के लिए सचमुच पेंशनरों की मुश्किलों की ओर झुकता हुआ दिखाई दिया। संसद की कार्यवाही जो है कि शुरू हुई थी, लेकिन जो है कि जैसे ही श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबंधित प्रश्न सूची सामने आई, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही बेंचों से ईपीएस 95 पेंशन पर सवालों की झड़ी लग गई। हर सांसद की आवाज में अपने अपने क्षेत्र के लाखों पेंशन धारकों का दर्द साफ झलक रहा था। कई सांसदों ने बताया कि उन्हें रोजाना सैकड़ों फोन और आवेदन मिल रहे हैं, जिनमें पेंशनर यह कह रहे हैं कि 1000 रुपए प्रति माह की पेंशन अब जीविका चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है और पिछले 28 सालों में महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है। तमिलनाडु के एक वरिष्ठ सांसद ने सबसे पहला प्रश्न उठाया, ईपीएस 95 पेंशन योजना आखिरकार लगातार घाटे में क्यों जा रही है। उन्होंने यह भी पूछा कि जब लाखों कर्मचारियों ने सालों तक पीएफ कटवा कर इसमें योगदान दिया, तब आज उस फंड की स्थिति इतनी कमजोर कैसे हो गई है। श्रम राज्य मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि ईपीएस 95 एक डिपेंडेंट बेनिफिट स्कीम है, अर्थात इसमें मिलने वाली पेंशन पहले से निश्चित है, जबकि फंड में जमा होने वाली राशि और उस पर मिलने वाला ब्याज भविष्य की पेंशन देनदारियों को पूरा करने में पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। माननीय मंत्री ने यह स्वीकार किया कि फंड में भारी मिसमैच की स्थिति है और यही घाटे का मुख्य कारण है। उत्तर प्रदेश के एक सांसद ने पूछा कि ईपीएस 95 की समीक्षा अंतिम बार कब हुई थी और वर्तमान समीक्षा में किस प्रकार की त्रुटियों को चिन्हित किया गया है। मंत्री ने बताया कि वर्तमान में इस योजना की व्यापक एक्चुरियल समीक्षा, एक्चुरियल रिव्यू चल रही है, जिसमें भविष्य में पेंशन वितरण की क्षमता, फंड की मजबूती, योगदान प्रणाली और महंगाई के प्रभाव का विश्लेषण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि योजना में कई पुरानी संरचनात्मक त्रुटियां हैं, जिन्हें हटाना बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र के सांसद ने पूछा कि सरकार ने पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 या उससे अधिक करने पर जो है कि कितनी देरी क्यों कर रही है। सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा
कि पेंशन बढ़ाने की दिशा में सकारात्मक सोच चल रहा है, जिसे तुरंत लागू करने के लिए एक बड़े बजट प्रावधान की आवश्यकता होगी। मंत्री ने यह भी कहा कि ईपीएस 95 के तहत लगभग 78 लाख पेंशनर हैं और किसी भी बढ़ोतरी का वार्षिक भार कई हजार करोड़ तक जा सकता है। बिहार के सांसद और बड़ा और सीधा सवाल रखा, जब सरकारी कर्मचारियों को डीए मिलता है तो ईपीएस 95 पेंशनरों को क्यों नहीं? मंत्री ने बताया कि ईपीएस 95 मूल रूप से एक निश्चित पेंशन योजना है, जिसमें महंगाई भत्ता देने का प्रावधान मूल स्कीम में पहले जोड़ा नहीं गया था। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि डीए जोड़ने के विषय को समीक्षा का हिस्सा बनाया गया है। आज की तारीख में 1100 रुपए बिना महंगाई भत्ता के जीविका के लिए पर्याप्त नहीं है। इस बात को सरकार भी भली भांति जानती है। केरल के सांसद ने कहा कि जनसंख्या तेजी से वृद्धावस्था की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे ईपीएस 95 पेंशनरों की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्या सरकार इसके बोझ को उठाने के लिए कोई नई वित्तीय रणनीति बना रही है? मंत्री ने स्वीकार किया कि जनसंख्या का बूढ़ा होना योजना पर अतिरिक्त दबाव बना रहा है और कई दशकों तक उच्च पेंशन देने के लिए फंड का पुनर्गठन अनिवार्य है। हरियाणा के सांसद भी मांग रखी है और सरकार को इस योजना के लिए अलग से एक विशेष फंड बनाना चाहिए, ताकि ईपीएस 95 पेंशनरों को न्यूनतम सम्मानजनक पेंशन मिल सके। मंत्री ने उत्तर दिया कि वित्त मंत्रालय से इस विषय पर विस्तृत चर्चा जारी है। आगामी बजट में इस दिशा में सकारात्मक प्रावधान संभव है। इस प्रकार अनेकों सांसदों ने पूछा कि 350 450 रुपए परिवार पेंशन आज के समय में मजाक जैसा लगता है, क्या इसे बढ़ाकर जो उनकी मांग है उतना किया जा सकता है? मंत्री ने कहा कि परिवार पेंशन बढ़ोतरी की समीक्षा में शामिल है और आने वाले महीनों में इस दिशा में निर्णय की संभावना है। इसी प्रकार ओडिशा और अन्य जगहों के सवालों के जवाब में श्रम राज्य मंत्री ने जो है कि अपना वक्तव्य देते हुए ईपीएस 95 योजना घाटे में है, इसका आधिकारिक विश्लेषण जारी है। योजना की खामियों को दूर किया जाएगा ताकि भविष्य में पेंशन देर या अटक न सके। महंगाई भत्ते की विभिन्न विकल्पों पर अध्ययन जारी है। पेंशन बढ़ोतरी के लिए भारी बजट की आवश्यकता है और आर्थिक दृष्टि से संतुलित तरीके से किया जाएगा। सरकार सकारात्मक और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से निर्णय लेगी। अगले बजट सत्र में ईपीएस 95 की दिशा में ठोस निर्णय आ सकता है। पेंशनरों की चिंताओं को सरकार गंभीरता से समझती है और यह सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण मुद्दा है। ईपीएस 95 पेंशनरों को लंबे समय से जिस दिन का इंतजार था, वह लोकसभा सत्र के विशेष सत्र में कहीं ना कहीं दिखाई दे दिया। सवालों की गंभीरता और जवाबों की संवेदनशीलता से यह स्पष्ट हो गया कि सरकार अब इस मुद्दे को केवल औपचारिक रूप में नहीं देख रही। योजना की समीक्षा, बजट का प्रावधान और संरचनात्मक सुधार की बात पहली बार इतने स्पष्ट शब्दों में कही गई है। पेंशनरों के लिए यह रिपोर्ट इस बात का संकेत देती है कि आने वाले महीनों में ईपीएस 95 योजना पर बड़े निर्णय संभव है। संसद में उठे सवालों ने सरकार को संदेश दे दिया है कि 78 लाख परिवार इस पेंशन पर निर्भर हैं और अब समय आ गया है कि पेंशन का भविष्य सुनिश्चित किया जाए। और कमांडर अशोक रावत लगातार अपनी टीम के साथ दिल्ली में मौजूद रहकर एक एक सांसद, विपक्षी दल और सत्ता पक्ष, वित्त मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के दरवाजे खटखटा रहे हैं। और उनका स्पष्ट मैसेज है कि आप लोग जो है कि यानी कि पेंशनर और मीडिया के साथी जो इसमें लगे हुए हैं, हम जैसे पत्रकार जो है कि धरातल पर और पूरे देश में शोरगुल करने का काम करें। पेंशनरों की आवाज दबनी नहीं चाहिए, आवाज को बुलंद तरीके से उठाया जाए ताकि सरकार जो है कि जल्द निर्णय ले। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर कमांडर अशोक रावत जैसे एक वृद्ध व्यक्ति और हम जैसे जीर्ण सिर एक पत्रकार की सहायता करने का काम कीजिए। जय हिंद, जय भारत।